नो एग्जिट मूवी के शुरुआत में हम डार्बी नाम की लड़की को एक रिहैब सेंटर में कुछ लोगों के साथ बातें करते हुए देखते हैं। वो ड्रग लिया करती थी, इसलिए परेशान होकर उसकी मॉम ने उसे घर से निकाल दिया था और उसे रिहैब सेंटर में एडमिट कर दिया था ताकि वो ठीक हो सके। तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्योंकि वो रिहैब सेंटर है, इसलिए वहाँ के रूल्स के चलते डार्बी ना तो किसी को खुद से कॉल कर सकती है और ना ही वहाँ से निकल सकती है जब तक उसके घर वाले वहाँ के डॉक्टर को परमिशन ना दे दे। तो डार्बी रात के टाइम वहाँ की दूसरी पेशेंट जेड नाम की एक लड़की से उसका छुपाया हुआ फोन लेकर अपनी बहन डीवन को कॉल करती है वहाँ से ले जाने के लिए, पर डीवन मना कर देती है क्योंकि वो उस पर गुस्सा थी। तो डार्बी उसी रात वहाँ के एक स्टाफ की कार लेकर भाग जाती है और अपनी मॉम से मिलने सिटी जाने के लिए निकल पड़ती है। जाते टाइम रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर रॉन उसे बताता है कि तेज बर्फीले तूफान के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक है, इसलिए वो एक लोकल विजिटर सेंटर में रात को रुकती है जहां वो एस, लर्च और एक मैरिड कपल एड और सैंडी से मिलती है। वहां डार्बी के फ़ोन में कोई नेटवर्क ना होने के कारण वो बाहर की तरफ जाती है और तभी उसे एक वैन के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करती है और देखती है कि उसके अंदर किसी ने एक छोटी सी बच्ची को बांध के लॉक करके रखा है। तो उसे अंदर शव पे शक होती है और वो गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो उठा लेती है। इसके बाद वो सब मिलके एक गेम खेलते हैं जिसमें वो लोग एक दूसरे को सवाल पूछते हैं और इस दौरान डार्बी अपना दिमाग चला के सबसे पता कर लेती है कि वो सब कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसे पता चलता है कि उस वैन की नंबर प्लेट उसी जगह की है जहाँ से लर्च बिलोंग करता है, मतलब कि किडनैपर लर्च है। फिर डार्बी वहाँ से बाथरूम के अंदर जाके पुलिस को कॉल और मैसेज करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क ना होने के कारण वो फेल हो जाती है। फिर वो बाथरूम का वुडन दीवार तोड़ के बाहर वैन के पास जाती है और एक चाकू से वैन अनलॉक करके उस लड़की को खोलने की कोशिश करती है, पर इतने में वहाँ लर्च आ जाता है तो डार्बी वहाँ छुप जाती है। लर्च वैन का इंजन ऑन करने के लिए आया था ताकि उस लड़की को थोड़ा गर्मी मिले। उस लड़की का नाम जे होता है और वो 9 साल की है। फिर लर्च जे के लिए खाना लेने के लिए अंदर जाता है और मौके का फ़ायदा उठा के डार्बी जे को वहाँ से निकालने का प्रॉमिस करके दोबारा उसी दीवार की होल से बाथरूम के अंदर चली जाती है। उधर लर्च जब जे के लिए अंदर से खाना छुपा के ले आने लगता है तो एड को उसके बिहेवियर देख के उस पर शक होने लगता है। वैन के पास आकर जब वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है तो वैन की चाबी नीचे गिर जाती है और चाबी उठाने के टाइम वह बर्फ़ में उसे डार्बी की पैरों की निशान दिखता है, पर वहाँ आसपास उसे कोई नज़र नहीं आता। इसलिए वो पैरों के निशान फॉलो करके घर के अंदर आकर उसी बाथरूम में चेक करने के लिए जाता है, पर वहाँ वो डार्बी और ऐश को किस करते हुए देखता है। अब डार्बी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अंदर आकर वो ऐश को लर्च के बारे में बताने ही वाली थी, पर इतने में वहाँ लर्च आ गया था। लर्च के वहाँ से जाने के बाद डार्बी ऐश को उसके बारे में सब बता देती है कि उसने एक बच्ची को किडनैप करके रखा है अपने वैन में और बच्ची बीमार है। उसकी बात सुन के ऐश उसे मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद डार्बी जे को दोबारा छुड़ाने जाती है तो जे से उसे पता चलता है कि लर्च के साथ और भी एक आदमी मिला हुआ है। वो बाहर देखती है तो वहाँ लर्च के साथ ऐश भी होता है, मतलब कि वो दूसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि ऐश है। वो दोनों भाई है। डार्बी वहाँ से भागते हुए बाथरूम के उसी रास्ते से घर के अंदर एड को ये सब बताने के लिए जाती है, पर इससे पहले कि वो एड तक पहुँचे वहाँ ऐश आ जाता है और बंदूक दिखा के उसे धमकाता है कि अगर उसने एड को इस बारे में कुछ भी बताया तो वो सबको मार डालेगा। उधर एड और सैंडी की शक लर्च पर बढ़ने लगती है और डार्बी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए एड बाहर की तरफ डार्बी को ढूंढने जाता है और इधर सैंडी उसे ढूंढती हुई बाथरूम में पहुंचती है जहां उसे डार्बी मिल जाती है, पर डर के मारे डार्बी उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद जब वो लोग टेबल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो ऐश और लर्च की नज़र बाहर जे पर पड़ती है। वो खुद को छुड़ा के जंगल की तरफ भागती है तो लर्च उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर डार्बी उठ के बाथरूम की तरफ जाती है तो ऐश भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है डार्बी उस पर हमला कर देती है। उन दोनों की हाथापाई में ऐश की पॉकेट से वैन की चाबी गिर जाती है तो डार्बी छुप के उसे उठा लेती है। ऐश डार्बी को गला दबा के मार नहीं वाला होता है, पर तभी बाहर से उसी वुडन वॉल के रास्ते लर्च वहाँ आता है और अपने भाई को डार्बी को मारने से रोकता है। फिर वो लोग प्लान करके जे को ढूंढने के लिए डार्बी को फोर्स करते हैं ताकि डार्बी के बुलाने से जे उसके पास आए और वो लोग उसे पकड़ सके। फिर तीनों जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहां डार्बी को पता चलता है कि जे को वो लोग अपनी अंकल कैनी के पास ले जा रहे थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। इसी बीच डार्बी अपनी लाइट से उन पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वो लोग डार्बी पे गोली चलाते हैं जिसका आवाज़ सुन के एड और सैंडी अलर्ट हो जाते हैं। एड बाहर की तरफ देखता है तो उसे कुछ दूर जे बेहोश पड़ी मिलती है। वो जे को
उठा के अंदर लाता है और उन्हें पता चलता है कि जे को एडिशंस की बीमारी है, उसे इमीडिएटली दवा ना दिया जाए तो वो मर सकती है। तभी डार्बी वहाँ आ जाती है और एड और सैंडी को सब बता देती है। इतने में बाहर ऐश और लर्स आ जाते हैं तो एड घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और उन्हें झूठ बोल देता है कि उसके पास गन है, जिस कारण से वो दोनों अंदर नहीं आते। डार्बी के पास उनके वैन की चाबी थी, इसलिए एड उन्हें जे की मेडिसिन के बदले उन्हें उनका वैन की चाबी वापस करने का प्रॉमिस करता है, पर वो दोनों नहीं सुनते और घर के चारों तरफ गैसोलीन डाल देते हैं। इधर जे होश में आकर सैंडी को पहचान लेती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंडी जे की मेड हुआ करती थी और उसी ने ऐश और लर्स को जे की किडनैपिंग के लिए मदद की थी। इतने में सैंडी बाहर उन दोनों को बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है और उन दोनों को घर के अंदर आने देती है। अब वो उनसे चाबी के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डार्बी ने चाबी को कहीं छुपा दिया है। एड डार्बी को उन्हें चाबी देने से मना करता है तो ऐश एड को शूट करके मार डालता है। अपने हस्बैंड को मरता हुआ देख के सैंडी उन पे हमला करने की कोशिश करती है तो ऐश उसे भी शूट करके मार डालता है और नेल गन से डार्बी का हाथ दीवार पे चिपका देता है। तभी ऐश के पास रखा डार्बी के फ़ोन में उसकी बहन की मैसेज आती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। ये सुन के डार्बी बहुत दुखी हो जाती है। अब उसके फ़ोन में दोबारा एक मैसेज आती है जो पुलिस ऑफिसर रॉन की होती है। मैसेज में वो बताता है कि थोड़ी देर में वो उनके पास पहुंच जाएगा। ये सुन के ऐश दोबारा डार्बी से चाबी के बारे में पूछता है, पर डार्बी अब भी उसे चाबी के बारे में कुछ नहीं बताती। इसलिए ऐश जे के हाथ में गोली मारने की धमकी देता है तो डार्बी उसे बता देती है कि चाबी बाथरूम के बाहर स्नो के अंदर है। अब ऐश लर्स को अपना गन देकर उन पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद बाहर चाबी ढूंढने के लिए जाता है। इधर डार्बी जे को लाइट ऑफ करने के लिए कहती है क्योंकि लर्स उसे कुछ नहीं करेगा। जे लाइट ऑफ कर देती है तो डार्बी अपने पास रखा हुआ कोकेन खा लेती है ताकि उसे स्ट्रेंथ मिले और वो अपने हाथ का पिन खोल सके। तभी लर्स लाइट जला देता है और डार्बी उस पर हमला करके उसका गन छीन लेती है। उनकी आवाज़ सुन के वहाँ ऐश आ जाता है और गलती से उसके पास रखा नेल गन चल जाती है, जिससे एक पिन लर्स की सर पर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठा के डार्बी जे को लेकर वहां से कार में भागने की कोशिश करती है, पर ऐश नेल गन से उनकी कार की टायर पंक्चर कर देता है, जिससे उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और थोड़ी देर के लिए दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर ऐश पूरे घर में आग लगा देता है। तभी ऑफिसर रॉन वहाँ आ जाता है और डार्बी भी होश में आ जाती है। रॉन उन दोनों को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, पर डार्बी अपने पास रखा हुआ गन से ऐश को शूट कर देती है, पर उसे कुछ नहीं होता। इधर ऑफिसर रॉन बिना कुछ पता लगाए डार्बी की पेट में शूट कर देता है तो वो नीचे गिर जाती है और उसकी गन लेकर ऐश रॉन को शूट करके मार डालता है। वो डार्बी को भी मारने ही वाला होता है कि तभी डार्बी अपने पास रखा एक चाकू ऐश के गले में घुसा के उसे मार डालती है और वहां से घसीटता हुआ ऑफिसर रॉन के बॉडी तक पहुंच के उसकी रेडियो से मदद मांगती है और फाइनली डार्बी और जे बच जाते हैं। मूवी के एंड में हम डार्बी को उसे रिहैब सेंटर में अपने दोस्तों को ये सब बताते हुए देखते हैं और एक दिन शायरा गुस्सा बुला के उसकी बहन डेवन उससे मिलने आती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।